मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करूंगा। लेकिन भैया आप मुझे ये बताइए, इस कथा का आयोजन कहाँ पर होना चाहिए? कोई स्थान तो होगा। जब कोई आप स्थान बताएंगे तब तो हम कथा का आयोजन करवा पाएंगे। इसकी विधि क्या है और कथा कितने दिनों में सुनी जाती है, उस प्रकार से सब नारद जी प्रश्न किए और सनत कुमार जी उनको नियम विधि और उपाय बता रहे हैं कि क्या नियम है और कहाँ पर कथा सुननी चाहिए, कितने दिनों में कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से नियम बता रहे हैं। कौन? सनत कुमार जी नारद को। शृणु नारद प्रवक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, गंगा द्वार किसे कहते हैं? हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं, अर्थात हरि का द्वार वही है, गंगा का द्वार। वहीं पर आनंद आता है कहाँ? जहाँ हरि का द्वार है। हरिद्वार का क्षेत्र है ना, आप सब गए होंगे। वहाँ पर बहुत ही शीतलता और आनंदमयी जगह है, अपने हृदय को बहुत शीतल प्रदान होती है। वहीं पर एक आनंद नाम का तट है, आप वहीं पर इस कथा का आयोजन कीजिए। वहाँ पर सुंदर सा नव कोमल बालुका बिछी हुई है और एकांत स्थान भी बैठने के लिए है, और वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से आज हमारे गुप्ता जी ने सुंदर एक व्यासपीठ का निर्माण करवाया है और सुंदर दिव्य पर्याप्त मात्रा में कथा पांडाल व्यवस्थित करवाए हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को बैठने में कोई दिक्कत न हो। उसी प्रकार से आज गंगा द्वार में कोमल कोमल ठंडी ठंडी बालुका में वहीं पर व्यासपीठ बनाई गई। यत्र भागवती वार्ता तत्र भाग्यातिकं व्रजे कथा शब्दं श्रमकाकर्ण्या तत्रिकं तरुणायते। जहाँ पर भागवत की कथा होती वहाँ पर अपने आप ही स्वतः चल करके तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियाँ आ जाती हैं। वहां पर किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, क्योंकि भागवत जी में सब कुछ समाहित है। क्या समाहित है? 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण समाहित है। गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि सभी तीर्थ नदियां उसमें समाहित हैं। और यह सब सुनते ही ज्ञान वैराग्य का सारा बुढ़ापा दूर होगा। भृगुर्वसिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजपि प्रह्लादः। वहाँ पर कौन कौन से ऋषि महर्षि आए, उनका सबका नाम बता रहे हैं। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन जी, गौतम, मेधातिथि, देवरात, भगवान परशुराम, विश्वामित्र जी, मार्कंडेय, पिपलान आदि सभी ऋषि वहाँ पर एकत्रित हो गए। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गंगा इत्यादि नदियाँ सभी वहाँ पर प्रकट हो गई। गुरुत्वत्र नायतन भृगो संबोध्य चानयत। जो अपनी गरिमा के कारण नहीं आए, उन्हें भृगु जी समझा बुझा कर ले आए कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कथा हो रही, तुम लोग नहीं आ पा रहे हो। तो यहाँ पर भागवत की कथा जिस प्रकार से हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं, तो आप सब लोग कथा में अवश्य आए। और जिनको ना बुलावा गया हो तो मैं यहाँ सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है तो सब लोग अवश्य कथा श्रवण करने के लिए आएँ, क्योंकि जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, कथा होता है, भजन होता है, वहाँ पर व्यक्ति को बिना बुलाए भी पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि यह सत्संग का कार्य है। जिस प्रकार से आज ऋषि महर्षि, गंगा इत्यादि सभी नदियाँ अपने आप ही प्रकट हो गईं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिषेत्तं समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत का खूब श्रवण करो, क्योंकि इसके श्रवण मात्र ही श्री हरि हृदय में अपने आप स्वतः आकर के विराजमान हो जाते हैं। केवल भगवान का कथा श्रवण करने से, संकीर्तन करने से भगवान का श्रवण करने मात्र श्री हरि भगवान विष्णु हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पर ही जो भी हमारी माताएं हैं, हमारे
बूढ़े बुजुर्ग श्रोता जन हैं, ये सब कौन है? भगवान स्वरूप हैं। ये सब वृंदावन की लताएं पताए हैं, संत हैं। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाएं, क्योंकि नारायण किसी भी भेष में आ सकता है। यहाँ पर अवश्य हमारे नारायण साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं।